प्यारे दोस्तों, मेरा गांव मेरा देश। जब हम गांव से दूर होते हैं देश के किसी कोने में, तो अपने गांव को याद करते हैं, अपने बचपन को याद करते हैं। और जब देश से कहीं हम बाहर चले जाते हैं तो फिर हमें अपना देश याद आता है। इसीलिए जिस तरीके से एक कर्ज जन्मदात्री माँ का होता है, जन्म देने वाली माँ का, वैसे ही एक कर्ज इस मिट्टी का भी होता है जहाँ हम जन्म लेते हैं। तभी कहा गया जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी। जन्म देने वाले इस मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी बढ़कर है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप कितने भी आगे बढ़ जाएं, कुछ भी हो जाएं, पर आपको अपना गांव, जहां आपने बचपन गुजारा, वो चीज़ें आपको याद रहती हैं। कुछ दिनों पहले एक सम्मान समारोह हो रहा था। उस सम्मान समारोह में मुझे भी सम्मानित किया गया। देश के एक बड़े पत्रकार, जिनके आंखों से आंसू बहने लगे और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि वो ये कहना चाहते थे बार बार, और कह रहे थे अपने उद्बोधन में कि जब मैं बचपन में गांव छोड़ कर के थोड़ा बड़ा होकर जब वहाँ से आया दिल्ली, तो मैं चाहता था कि अपने गांव वापस चला जाऊं। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती गई कि मैं इस शहर का होके रह गया। और अपने गांव, मध्य प्रदेश के किसी गांव के वो थे, वो बोला उन्होंने कि उस गांव में मैं वापस नहीं जा पाया। इस चीज़ की पीड़ा मुझे अंतिम समय तक बनी रहेगी। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जिस मातृभूमि में हम पैदा होते हैं, जहाँ हम जन्म लेते हैं, उसके प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य होना चाहिए। देश के सैनिक सीमाओं पर रहकर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हम और आप इसमें क्या कुछ कर पाते हैं? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जहाँ हैं, जिस स्थिति में है, गांव का किसान अनाज पैदा करता है। कुछ लोग पर्यावरण को बचाने के लिए, इसके संरक्षण के लिए पेड़ पौधे लगाते हैं। आप जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, स्वदेश प्रेम करना सीखिए। स्वदेश प्रेम में स्व का मतलब होता है अपने सीमित क्षेत्र से, अपने स्वार्थ से ऊपर उठना। लेकिन अफसोस कि आज कुछ लोग वंदे मातरम कहने से भागते हैं, कुछ लोग जनगणमन गाने से भी बचते हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा आप सभी से कि जब इस मातृभूमि ने आपको पैदा किया है, इसकी मिट्टी में पल बढ़कर आप बड़े हुए। बचपन में आप कागज़ की नाव पानी में चलाते थे, कश्ती जिसे कहते हैं। बचपन में आप सीटी बजाते थे, पीपल के किसी पत्ते को तोड़ा आपने, उसकी सीटी बनाई और आप बजाने लगते थे। आपको हॉकी या क्रिकेट खेलने के लिए कुछ नहीं मिलता था तो बांस के डंडों का ही आप इस्तेमाल कर लिया करते थे। गाँव में जब गैस के चूल्हे नहीं हुआ करते थे तो चूल्हे पर लोग न जाने क्या क्या, किस किस प्रकार की लकड़ियाँ इकट्ठा करके उस चूल्हे को जलाते थे और अपना जीवन जीने का प्रयास करते थे। आज बहुत लोग आगे बढ़ गए हैं, वो भूल गए हैं अपने पीछे को। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अपने पिछले इतिहास को भूलिए मत। जब देश के कोने में होते हैं आपको गांव की याद आती है, वैसे ही जब आप बाहर होते हैं अपने देश की याद आती है। तो इस वतन से प्यार यदि आपको करना है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो इंसान भी क्या, जिसे अपने निज धर्म का, निज देश का, निज मनुष्यता का इस योनि में हम जन्म लिए, इसका जिसे अभिमान न हो। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी। हे लक्ष्मण, सोने की लंका भी मुझे अच्छी नहीं लग रही, ये मुझे नहीं रुचती। मुझे तो माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी अधिक प्रिय है।